हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है महालक्ष्मी पूजन, जिसको हाथी पूजन भी बोलते हैं। तो आज मेरा फास्ट है। इसके लिए जब भी मेरा फास्ट होता है तो मैं हमेशा अपना दिन की शुरुआत चाय से करती हूँ। तो मैं यहाँ नवीन और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। महालक्ष्मी की पूजन में हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। तो मुझे बेंगलोर सिटी में, मेरे एरिया में कहीं पे भी मुझे महालक्ष्मी बनी हुई नहीं मिलती हैं, तो मैं हर साल बनाती हूँ। तो अभी मैं वही बनाऊंगी। चाय के बाद मुझे बनाना है महालक्ष्मी। आज नवीन के ऑफिस का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो नवीन को खेलने के लिए जाना है। तो यहाँ पर नवीन को बेस्ट ऑफ लक के साथ किया बाय। और नवीन के जाने के बाद मैंने महालक्ष्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं करना भूल गई। और मेरा हाथी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और महालक्ष्मी और हाथी यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। और ये देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर मैंने कलर भी करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मिट्टी अभी बहुत गीली है। और ये देखिए फाइनल लुक, ये रहा फाइनल लुक। पूजन के लिए प्रसाद भी बनाना है और साथ में पूजन की तैयारी भी लगानी है। कथा के अनुसार अपने ऐरावत हाथी पर महालक्ष्मी जी बिल्कुल तैयार है पूजन के लिए, बिल्कुल रेडी हैं। तो बस अब मुझे तैयारी लगानी है। तो अभी पूजन के लिए जो भी प्रसाद बनेगा मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा प्रसाद बनाना है। और अभी मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो मैं और पूजन में लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। प्रसाद में मैंने क्या बनाया है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और मैंने सारी पूजन की तैयारी भी लगा ली है। और बीच बीच में जो थोड़ी बहुत रहेंगी तो वो भी मैं करती जाऊँगी। और यहाँ पर ये रहा मेरा लुक। मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी से तैयार हुई हूँ। मैं मोस्टली ऐसी बड़ी पूजन के टाइम पर सीधा पल्ली की साड़ी पहनती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने आज सीधा पल्लू ही लिया है। तो ये रही मैं। तो सबसे पहले अब चौक पूर कर पूजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चौक बना लिया है और इस पर मैंने ये चावल रख दिए हैं। चावल या गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं, तो वो मैंने रख दिया है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर पट्टा बिछा दिया है। और ये मैंने जहाँ पर महालक्ष्मी जी को बनाया था वहाँ से मैं महालक्ष्मी जी को लेकर आ रही हूँ पूजन के लिए। पूजन की स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले महालक्ष्मी जी को हल्दी और महावर लगा रही हूँ। तो मैंने भी हल्दी और महावर लगा लिया है। मैंने यहाँ पूजन के लिए आटे के 16 दिए बनाए हुए हैं, जिनको पूजन करने से पहले रेडी कर लेते हैं। इन सभी 16 दियों को मैं पट्टे पर सजा लूँगी, लक्ष्मी जी के पास रख दूँगी। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रसाद के लिए क्या बनाया है। वैसे मैंने बहुत सारा बनाया है, पर अभी मैंने यहाँ मतलब जितना मुझे चढ़ाना था उतना ही निकाल कर रखा हुआ है। तो ये है, मेरे यहाँ इसको बत्तियाँ बोलते हैं। ये बेसन की बनती है। और ये मैंने बिछिए बनाए हुए हैं, 6 लक्ष्मी जी के। ये मीठे खुरमे हैं, ये भी मीठे हैं। ये आसे हैं और ये हैं पायल, ये आटे की बनाई है। बाकी ने सारी ज्वेलरी बेसन की बनाई है, बट पायल भी मैंने
सोने की बनाई मीन्स बेसन की, और ये मैंने चांदी की बनाई है मीन्स आटे की बनाई है, इसको मैंने फ्राई नहीं किया। तो ये मैंने बनाया है। साथ में मैंने बनाई है ये 16 अठवाई। ये सब कुछ मैंने काउंट करके निकाल लिया है। ये थोड़ा सा मीन्स ज़्यादा है, बाकी सब कुछ काउंट करके मैंने निकाला हुआ है। मैंने जितनी भी ज्वेलरी बनाई है उनको मैं सेपरेट कर ले रही हूँ, और जितनी भी लक्ष्मी जी को मैं पहना सकती हूँ मैं पहनाऊँगी, और हाथी को जितनी भी पहनाना है वो सब सारी चीज़ें मैं पहना दूँगी, जितना भी आ सकेगा उनको पहनाने में। बाकी सभी को प्लेट में रख कर ही उनको चढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ पर आटे के सभी 16 दियों को पटे पर रख दूँगी। अब सबसे पहले आचमन लेके पूजन स्टार्ट करते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसा कोई सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हमें एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रति वर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डेरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूध व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केशर हाथी हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत सायंकाल
के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला दोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध दिया। ब्राह्मण को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन में संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा देकर इन लोग में भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का पूजन विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। ये दूर्वा के 2 बंच होते हैं जिनको नहाते समय जिनसे 16 दिए जाते हैं, ये वो है। तो अब भी मैं हाथी को ये चढ़ा रही हूँ। ये हाथी की सूंड में चढ़ाते हैं, तो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये स्टार्टिंग में ही रखते हैं पर मैं भूल गई, तो मैं अभी यहाँ पर रख रही हूँ। साथ में मैंने 16 धागे में 16 गठान लगाकर जो गड़ा बनाया हुआ है वो भी मैंने लक्ष्मी जी को यहाँ पर चढ़ा दिया। साथ में मैंने जो भी बनाया है, जो प्रसाद बनाया है, उसका मैं भोग लगा रही हूँ। ओम उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा जाता जावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरोधति जाता, मैया शीरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुमसे कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। वृंदाले मालाय कुल काले काले दिगंबराय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या प्रवणं तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए
आप भी ले लो। महालक्ष्मी जी की अच्छे से पूजन हो गई है। अब आरती करने के बाद एक मंत्र जैसा है जिसको हम चावल या गेहूं लेकर 16 बार उसको बोलते हैं। 16 बार बोलते हैं, तो मैं उसको बोल रही हूँ। ये 16 बार बोलना है और हाथ में गेहूं या चावल ले लेते हैं और 16 बार बोलते हुए, और जो गेहूं या चावल हाथ में होता है उसको एक एक करके चढ़ाते जाते हैं। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ की राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ की राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ की राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ की राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो से परपाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मय नमः। अभी मैंने जो बोलते हैं मंत्र जैसा वो बोल लिया है। अब मैं जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसको थोड़ा सा लेकर उठूंगी अपने साथ। ऐसे खाली हाथ नहीं उठते हैं, तो मैं अपनी गोद में, वैसे ये किसी को दिया जाता है, तो मैं अपने साथ ये थोड़ा सा कुछ साथ में लेकर उठूंगी अपनी गोद में। ये गोदी में रख लेते हैं, इसको गोदी में रखे रहेंगे। ये थोड़ी देर अपने गोद में ये प्रसाद रखेंगे। बड़ा जो हमने चढ़ाया था वो हम ले लेंगे, अपने हाथ में बांध लेंगे। मैं गड़ा को अपने हाथ में बांध रही हूँ।
गड़ा बनाया है, इसको 8 बार राउंड करके फिर इसको डबल कर लेते हैं तो ये 16 हो जाता है। और इसके बाद इसमें 16 गठानें बांध दी जाती हैं। ये 16 गठान बांधने के बाद लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं और फिर ये अपने हाथ में बांध देते हैं। इसको एक दिन हाथ में रखकर फिर तुलसी जी को मिट्टी में गड़ा देते हैं। मेरी पूजन हो गई है। अब ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। किया है महालक्ष्मी व्रत, जिसमें मैंने चाय और शकरकंद वगैरह थोड़ा सा ले लिया था। जब भी पूजन हो जाती है इसके बाद खाना खा लेते हैं। तो ये है आज महालक्ष्मी का व्रत और ये अच्छे से पूजन हो गई। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर कोई नहीं, क्योंकि मैंने आज ही हाथी बनाया है तो इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। अगर मैंने हाथी पहले से बनाया होता तो ऐसा नहीं होता, बट ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो इसलिए मैंने आज ही हाथी बनाया, जिसके कारण मैं थोड़ी सी पूजन में लेट हो गई। पर कोई नहीं, अच्छे से पूजन हो गई। मैं आज के पूजन में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाई उतना मैंने किया है। जितनी भी वीडियो बना पाई उतना मैंने बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, महालक्ष्मी व्रत का ये वीडियो पसंद आए, महालक्ष्मी की पूजन का ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे महालक्ष्मी जी को या तो अपने टेरेस पर रखते हैं, नहीं तो बालकनी मीन्स घर में ही रखते हैं, कहीं भी खुले में। तो मैं यहाँ पर नहाने के बाद महालक्ष्मी जी को सुहाग दे रही हूँ और उनसे सुहाग लूँगी। ये सब करने के साथ जो मैंने महालक्ष्मी जी को 12 बिछिए चढ़ाए थे उसमें से मैं अपने 6 ले लूँगी, बाकी मैं 6 बिछिए महालक्ष्मी जी के साथ ही रखे रहने दूँगी। और फिर मैं महालक्ष्मी जी को बालकनी में स्थापित कर दूंगी, रख दूंगी, जिससे महालक्ष्मी जी हमेशा मेरे घर में रहें, हमेशा साथ में रहें और महालक्ष्मी जी की कृपा मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर और आप सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं यहाँ पर इस ब्लॉग को एंड करूँगी। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।